हेलो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मेरी फ्रेंड की डिलीवरी का है। तो आज मेरी फ्रेंड का डिलीवरी डेट था। तो हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। एक दिन प्रायर कल उसका डिलीवरी होगा। तो हम लोग कैब बुक किए और हम मेरी फ्रेंड जा रहे थे। वो पूरा सज धज की तैयारी हो चुकी थी, तो इसलिए मैं उससे पूछ रही थी कि तुम्हें कैसा लग रहा है, मतलब पूरी रेडी हो तुम्हें लग कैसा रहा है। उसे दर्द भी हो रहा था थोड़ी बहुत ज़्यादा घबराई भी हुई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बट ये सब हम लोग किसी और को शो ऑफ़ नहीं कर रहे थे, खासकर फैमिली मेम्बर्स को शो ऑफ़ नहीं कर रहे थे कि क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, चाहे वो इधर फैमिली हो चाहे वो उधर फैमिली हो। दोनों ही बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। सब लोग एट द मोमेंट प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, बट सब टेंशन में बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा वरीड थे कि क्या होगा, कैसे होगा। और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया था लास्ट टाइम में, तो इसलिए भी इनके स्नेहा के इन लॉज फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। इसलिए हम लोग सबको बहुत ज़्यादा कूल और मतलब चेहरे से बिल्कुल नहीं दिखा रहे थे कि कुछ बड़ी बात है, मतलब कुछ भी है वैसा नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल दिखा रहे थे। फिर हम लोग दोनों कैब बुक किए और हम लोग चले गए अपने हॉस्पिटल। ये हम लोग अपने हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और हम अपनी फ्रेंड को एडमिट करा दिए थे। तब तक हम लोग नॉर्मल वार्ड में एडमिट कराए थे, क्योंकि हम लोग को उस समय तक मतलब तुरंत से केबिन नहीं मिल पाया, बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि उस समय टाइम भी नहीं हुआ था केबिन का, इसीलिए। और ये मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल का ड्रेस में आ गई थी। इसको हॉस्पिटल का ड्रेस देख करके ही मुझे एकदम से मैं इमोशनल सी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ही बाबू आ जाएगा, वैसा लग रहा था। फिर उसके कुछ टेस्ट वगैरह थे, सीटीजी वगैरह था, तो वही सब हो रहा था। सीटीजी वगैरह हुआ और बार बार उनके घर से कॉल आ रहे थे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। भैया खासकर बार बार, मतलब स्नेहा के हस्बैंड जो है उनको मैं भैया बोलती हूँ, तो वो बार बार पूछ रहे थे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल ना, धड़कन सब ठीक है बाबू का। तो मैं तो मतलब सब ठीक था, तो मैं उन्हें बोली। बट थोड़ी ही देर बाद फिर डॉक्टर का कहना था कि नहीं, यहाँ पे वो भैया से बात कर रही थी वो भैया भी बार बार उसको भी कॉल कर रहे थे, बार बार मुझे भी कॉल कर रहे थे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और नॉट। फिर उसके बाद डॉक्टर बोले कि नहीं, वी हैव टू डू सर्जरी टुमारो ओनली। तो फिर हम लोग इसके लिए प्रिपेयर होने लगे। और घर वाले के भी कहना था कि बच्चे का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। सी भैया कितने हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश थे वो। फिर वो मोमेंट हम आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम मेरी फ्रेंड लोग सब कोई गैदर हो चुके थे और भैया भी आ चुके थे। भैया का पैर 1 महीने पहले फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वो उस समय नहीं प्रेजेंट हो पाए थे। बट फिर जिस दिन डिलीवरी था, डिलीवरी के समय वो आ गए थे और सारी फैमिली मेम्बर्स प्रेजेंट हो गई थी, चाहे वो स्नेहा की मम्मी हो, चाहे वो उसकी सास हो, पूरे इन लॉज फैमिली, सब कोई प्रेजेंट हो गए थे। मतलब दैट मोमेंट वाज वेरी इमोशनल। और हम लोग डिस्कस उस समय कर रहे थे कि बस जो भी बेबी हो सब अच्छा हो। और ये स्नेहा को ले जाया जा रहा था ओटी, और तभी हम लोग का बहुत ज़्यादा धड़कन तेज हो चुका था, मतलब कि अब वो जा रही है ओटी, तो क्या होगा नहीं होगा। इसके बाद का ब्लॉग मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी ना कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। मुझे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डर मुझे ही लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सब लोग तो ठीक है, बट ऐसा फील हो रहा था कि मतलब बहुत लोग मेरे पे भी बहुत डिपेंडेंट है, कि सबको लग रहा था कि हाँ प्रियंका बोली है कि हाँ सब कुछ ठीक है तो ठीक ही होगा। इसलिए मुझे लग रहा था कि सब अच्छे से हो जाए। बस उस पल का वेट कर रहे थे कि कब बेबी आउट होगा, कब स्नेहा अच्छे से वापस बाहर आएगी, कब बाबू आएगा। और हम लोग सब कोई बस बाहर बैठ के प्रेयर कर रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ अच्छा हो। ये ओटी के अंदर सबको जाना अलाउड नहीं होता, बट वी आर स्टाफ्स, तो थोड़ा बाहर तक में आने के लिए सिस्टर बोली कि हाँ आके देख सकते हैं। और ये मेरा लल्ला हो चुका था और ये बेबी बॉय हुआ था स्नेहा का। और हम लोग सब चाहते थे कि स्नेहा का बेबी बॉय हो, उसको देख के भी ऐसे लग रहा था और हम लोग चाहते भी वही थे।